श्री कृष्ण बताते हैं, उत्तम बात यह है कि कोई प्रश्न ना हो, हम अपनी तरफ से बता देते हैं। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, अर्थात जीवन मुक्त होना है, अब आप व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो। हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वह बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो फिर बोल रहे। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदा नमो इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना। नाकाम हो जाए तो बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचा उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा विश्वास। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आत्मभाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए। बोलिए राधा राधा, क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, हां बोलिए तो नाम पवित्र हो। ये गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ईश्वर अपने आप चरणों में लौटता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो। इसे मूर्खता ही कहते हैं, फिर दोष देता है। काल कर्म ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों बारे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है। ठीक है, हमें धन चाहिए, भगवान श्रीहरि का आश्रय लें। जो चाहे आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जहां अपनापन और इच्छाएं हैं। वह परमानंद भगवद आनंद कदापि नहीं है, क्योंकि यह खाली जगत में है। इसमें वास्तविक सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर हमारी मनो अभिलाषा पूर्ण हुई तो हम हर्षित हो गए। जो दोष है, क्योंकि शोक पैदा करेगा ही। अखंड प्रसन्नता, अखंडानंद बाहर जगत में नहीं है। हम सब की वृत्ति बाहर जगत में ही है। हम चाहते हैं महासुख, वह बाहर है नहीं, वह अंतर में है। अंतर हृदय में हरि विराजमान है, आत्म स्वरूप से विराजमान है। बहुत शांतिपूर्वक समझना होगा। यदि आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, दुख में नहीं जाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान की शरण लेकर अनन्य भाव से अंतर्मुख होकर अब ऐसा अभ्यास कि एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे, तो आप वास्तविक विजय प्राप्त कर लेंगे। वास्तविक विजय संपूर्ण संसार के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है कि हम मां के गर्भ में रहे, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। ऐसी झिल्ली में रहें जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे, पास में ही मलाशय, मूत्राशय। वहां हम रहे हैं 9 महीने। हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है।